राइट। सो एज यू नो दैट हमने एक फिजिक्स के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो जो चार्जेस रेस्ट में रहेंगे तब वहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। और जब चार्जेस कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। और क्या हो सकता है, वही रेस्ट पे हो गया, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में रहा तो फिर वहां पर एक चीज और नई ऐड हो जा सकती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट। फिर हमने देखा था कि चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, मैंने आपको कल समझाया था। मैं एक फास्ट रिकैप आपको कर देता हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या देखा था, दैट Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। यहाँ पर जो N की वैल्यू रहेगी वो प्लस माइनस 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1.5 ई चार्ज या 4.5 ई चार्ज इस तरह से संभव नहीं है। समझ रहे हैं बात को। हाँ, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ई से छोटा एक और चीज रहती है क्वार्क्स। तो वो मैंने आपको बताया था कि क्वार्क्स अनस्टेबल चार्जेस होते हैं जो प्लस माइनस E/3 2E/3 इस तरह से रहते हैं। बट जो स्टेबल पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज संभव है वो हो सकता है खाली E। ठीक बात। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारा चार्ज क्वांटाइज रहता है और ये कंजर्व भी रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं और अगर आप इसमें आपके ऊपर है, आप डिपेंड करें कितनी सारी बॉडीज आप लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर 5 कूलम का चार्ज है, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज रहने वाला है दैट इज 7 कूलम। अब ये इनके आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये चार्जेस इंडिविजुअली बदल सकते हैं, बट एज ए होल इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर जो चार्ज रहेगा हमेशा दैट विल बी 7 कूलम। ठीक बात। बेसिक चीजें हमने देखी ली थी कि जो लाइक चार्जेस रहेंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे एक दूसरे को रिपेल। ठीक बात। और अगर अनलाइक चार्जेस रहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसके बाद हमने देखा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा समझाऊं तो हमने वहां पे देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाई थी तो हमने देखा था कि ये यहाँ पर आ गया था K Q1 Q2/r²। ये K कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ करके आती है। और हालांकि इसको और आगे हम करें तो इसको देखते हैं 1/4πε0। ठीक। तो ε0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पर ये हमने सारी चीजें देखी थी। आपको और थोड़ा सा डिटेल में जाना हो तो लेक्चर 1 में आप जाइएगा, वहां पे फिर से आप देखना। और कहीं कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे आप फिर से मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस चीज को समझाएंगे। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, तो हम अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बेसिक से एक क्वेश्चन दूं आपको कि ये एक चार्ज है आपका Q1, ये दूसरा चार्ज हुआ आपका Q2 और मैं इसको ले लेता हूं नेगेटिव। ठीक। और ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो है इनकी R1 और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है R2 और ये आपने ले लिया चार्ज Q3। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि नेट फोर्स बताइए किसी भी चार्ज के ऊपर। आपके ऊपर आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि नेट फोर्स पूछ लिया जाए आपसे कि Q2 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, आप सोच के देखिए Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो एक तो लगेगा Q1 की वजह से। Q1 का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, Q2 का नेगेटिव, दोनों कैसे हैं, अपोजिट। इसका मतलब Q1 Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ठीक। तो अट्रैक्ट कैसे कर रहा होगा, कि सर ऐसे करेगा। ये तो इसकी वजह से था। अब Q2 पर जो अगला जो एक और फोर्स आएगा वो आएगा Q3 की वजह से। Q3 भी पॉजिटिव है, हाँ ये नेगेटिव होता तो फिर ये दोनों फिर से क्या कर रहे होते, रिपेल कर रहे होते और ये इसको रिपेल इसी डायरेक्शन में करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तब तो इनको ऐड कर देते, बट ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसका डायरेक्शन होगा इधर। ठीक। तब हम क्या करेंगे कि सर इसके बीच में निकाल लेंगे। ये बड़ा सिंपल है सर, मुझे पता है। अगर मैं इसको कह दूं F21 और इस वाले को कह सकता हूं ये 2 पर है तो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ठीक।
अब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स होंगे कि 5 कूलम का है, 7 कूलम का है, इतने डिस्टेंस का है, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको पता भी रहेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट यू डेफिनेटली नो कि इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है ये दोनों फोर्सेज, इसका मतलब जो नेट फोर्स रहने वाला है वो एक में से दूसरा माइनस होगा। क्लियर? और F21 या F23 दोनों निकालेंगे तो सिंपल है, अगर मैं F21 के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये R1 डिस्टेंस है। और अगर आपसे बात कर रहे हैं कि 2-3 इसका कैसे निकालेंगे तो आप कहेंगे सर K Q2 ये वाला, फिर इसके बाद ये डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। और जब नेट फोर्स की बात करेंगे तो इस दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बट अब किसी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कितने इनफाइनाइट चार्जेस रख दे तो वो आप इसमें देख सकते हैं कि सर हाँ उसकी उस जिस भी लोकेशन पर हमें फोर्स की बात कर रहा है उस जगह पर कितने चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहा है, हम एक दूसरे को सर निकालते रहेंगे और लास्ट में इन सबका क्या करना पड़ेगा हमें, वेक्टर सम। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक, फिर हमने एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन लिया था, कल मैंने आपको वो समझा दिया था, आप पुराने वीडियो में जाके उसको देखिएगा, वो थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का है। ठीक, और एक होमवर्क मैंने आपको जो पिछले टर्म पर दिया था उसको हम डिस्कस करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको वो दिया था कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के ऊपर क्यू चार्जेस थे यहाँ पर, जिसकी साइड थी A, इसकी भी साइड थी A, और हमने यहाँ पर नेट फोर्स निकालना था। तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टेप्स बाय स्टेप सोचिए। आपने सॉल्व भी किया होगा, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और मुझे आपको भेजना भी है जिससे आपका पता लगता रहे कि आप होमवर्क कर रहे हैं। ठीक, तो इस लोकेशन पर इसकी वजह से रहेगा, आप जानते हैं कि सर ये तो इस डायरेक्शन में रहने वाला है फोर्स, इस चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा वो सर इस डायरेक्शन में रहेगा। सोच के देखो, क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। कि दोनों में आता है चार्जेस सेम है, इधर भी चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी दोनों की बराबर है, तो ये दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इसको F ले लूं तो ये भी F है। ठीक, एक और चार्ज बच गया आपका ये वाला, तो इसकी वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो आपका आएगा इस डायरेक्शन में। क्या वो बराबर रहेगा? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ सर दोनों चार्जेस तो बराबर हैं, बट एक्चुअली ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2a। तो ये वाला फोर्स चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारी √2a। समझ रहे हैं? तो इस वाले फोर्स को अगर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका K Q² डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 2a²। जबकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड है K Q² a²। अब क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स निकालने के लिए तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसके 2-3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक काम तो आप कर सकते हो कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो F और F ये सिंपल है। कैसे कि एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होता था वो क्या होता था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि सर जो रिजल्टेंट रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और अगर ये F है ये F है तो दूसरा क्या हो जाएगा, √2f। क्यों? क्योंकि f² + f² + 2f² cos 90 डिग्री। समझ रहे? अब मेरी बात पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सर ये F है, ये F है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया सर कि ये आया हमारा √2f। ठीक, और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स आया था सर हमारा, वो आया है हमारा K Q² अपॉन 2a²। अगर यहाँ पे F की वैल्यू दे दो तो F की वैल्यू कितनी होती है, K
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो गया एफ बाई टू। तो एफ नेट जो रहेगा वो रहेगा रूट टू एफ प्लस एफ अपॉन टू। तो यहाँ से आपने एफ कॉमन ले लिया, देन दिस विल बी रूट टू प्लस वन बाई टू, और एफ की वैल्यू डाल दीजिए कि क्यू स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर या इस फॉर्मेट में, ठीक। तो ये हमने किया कि सर इनका रिजल्ट निकाल लिया, और लकीली इन दोनों का सेम डायरेक्शन था तो हमने सीधे सीधे ऐड कर दिया, क्योंकि जब एक डायरेक्शन में है तो हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा और क्या हो सकता था, दूसरा फिर आपको कर सकते थे कि इस डायरेक्शन में बाई डायरेक्शन में, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में सिर्फ ये ही एक ऐसा फोर्स है जो इन दोनों के बीच में आया है, तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते थे। इसका एक कंपोनेंट इधर मैंने आपको बताया था, तो अगर ये थीटा मान लिया आपने तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, दिस विल बी एफ साइन थीटा। तो फिर सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेज आप एक साथ ऐड कर देंगे और सारे के सारे बाई डायरेक्शन के फोर्सेज एक साथ ऐड कर देंगे, और फिर आप इसको आई कैप और जे कैप की फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे फिर उसके बाद, और अगर वो फाइनल करके आया तो फिर उसका वापस से, और आई और जे में है एंगल 90 डिग्री है तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके ऑलराइट, आपने नोट कर लिया होगा ये। Now coming to the next question. अच्छा सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, एक स्क्वायर, ठीक है सर, इस पर भी क्यू चार्ज, 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 और एक सेंटर पर आपने चार्ज रख दिया क्यू, इसकी साइड है हमारी ए, तो नेट फोर्स एट द सेंटर, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी जीरो, क्यों कि सर ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ये रहेगी, उतनी ये रहेगी, और चार्जेस भी बराबर हैं, तो इस पर इसकी वजह से सर ऐसे रहेगा और इस पर इसकी वजह से ऐसे रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे फोर्सेस चले गए दुनिया से, देन नेट फोर्स विल बी जीरो। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक, मैंने क्या किया, ऐसे ना पूछ के मैंने आपसे बोल दिया कि ये अभी भी स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, और ये क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन ये मैंने रख दिया कितना, माइनस। तो आपको नेट फोर्स निकालना है इस स्क्वायर के सेंटर पर, ठीक। सोचिए किस किस की वजह से है, इस पर कि सर इसकी वजह से ऐसे होगा और इसकी वजह से ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि सर ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वेरी गुड। तो इनकी तो बात ही नहीं करनी, आपके पास बचे तो इस जगह पर हमें फोर्स निकालना है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, क्लियर। और इस जगह पर इसकी वजह से ये भी क्या कर रहा होगा बेटा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, नो, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस लोकेशन वाले चार्ज को ये रिपेल करेगा, इस वाले को ये रिपेल करेगा, और रिपेल कैसे कर सकता है, ऐसे ही कर सकता है, मतलब ये दोनों फोर्सेस आपके ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एफ नेट रहेगा वो रहेगा, मैं सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में, तो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर भी कर दिया आपने कि सर इन दोनों के चार्जेस बराबर थे, बट डिस्टेंस ये वाली लेनी है, कंप्लीट डिस्टेंस क्या होती थी, ये तो ये रूट 2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी रूट 2a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, समझ रहे, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 2a डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 से 2 कैंसिल, a बाई रूट 2 इसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
हमने क्या किया, ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज रखा, उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर 1 कूलम, 2 मीटर की डिस्टेंस पर 8 कूलम, 3 मीटर की डिस्टेंस, ये 3 यहाँ से यहाँ तक है 27 कूलम, एंड 10 मीटर के डिस्टेंस पर 100 कूलम का हमने चार्ज रख दिया। तो आपको निकालना है नेट फोर्स एट द ओरिजिन, नेट फोर्स एट द ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इसको रिपेल कर रहा होगा सर, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, कि ये सारे के सारे फोर्सेज ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप एफ नेट कैसे बताएंगे, मैं ओरिजिन पर चाहिए तो पहले आप इस पर इसकी वजह से निकालिए। आप कहेंगे सर के 1 into 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस के 1 into 8 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, प्लस के 1 into 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। 10 तक जाएगा, 1 into 10 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर लिखना था, मैं लिख देता हूँ सर, 1 into 10 डिवाइडेड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर। ओके, ध्यान से मेरी बात देखो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 raised to power 3, ठीक है। और अच्छा ये था हमारा 27 कूलम, और 27 को लिख सकते हो 3 raised to power 3। तो 2 raised to power 3 है और ये 2 raised to power 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा खाली 2, इधर क्या बचेगा खाली 3, तो इधर क्या बचने वाला है हमारा 10। इसका मतलब दिस एफ नेट विल बी इक्वल टू, के कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 सो ऑन + 10। अब यहाँ पर हो सकता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक अगर ये हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसको ऐड कैसे करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल n। तो इसको जो समीशन रहेगा, दैट समीशन इज n into n + 1/2, n into, एक फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं, वो रहेगा n into n + 1/2। जब भी आपको ऐसे कोई सीक्वेंस दिखे उसका नेट सम रहता है n into n + 1/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा k into n की जगह 10 into n + 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका 55k। ओके, k की वैल्यू डाल दीजिए, हो सकता है ऑप्शन में आपको ये मिल जाए, और नहीं तो k की वैल्यू फिर आप डालनी पड़ेगी, दैट इज 9 into 10⁻⁹। नोट कर लीजिए आप, हो गया। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमाता हूं। मैंने क्या किया कि आपको क्या करना है, इस तरह से ओरिजिन लगाया, हमने डिस्टेंस बनाया 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे रखा हमने चार्ज 1 कूलम, यहाँ पे रखा -2 कूलम, ये +3 कूलम, फिर वापस ये 4 मीटर पर आप रख देंगे -4 कूलम, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको निकालना है नेट फोर्स एट द ओरिजिन। देखिए ये क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया। मैं आई एम ट्राइंग कि आप जेई लेवल तक के क्वेश्चंस इजीली आप इन चीज़ों से कर पाएँ, बशर्ते कि आप मेरे साथ साथ चलते रहे। वीडियो को कभी भी स्किप कर दिया, ये कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है आपकी, ऐसे समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो हमें पूरी सिंसियरिटी के साथ ये चीज़ें देखनी है, फिर हमें पेपर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगा एक बार उसको आप सॉल्व करेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। मैं नीट और जेईई दोनों की कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ, तो अगर बहुत सी बार नीट के कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें जो एडवांस लेवल की समझ में नहीं आया तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अगर 70% चीज़ें भी कवर्ड हैं देन इजीली यू कैन क्रैक दी नीट, ठीक है बात। और अगर उससे ज़्यादा आ रहा होगा तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो आप यू जस्ट ट्राई टू राइज योर लेवल,
तो उस हिसाब से चलने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिए कि ये हमारे सिलेबस में आएगा नहीं आएगा। अभी आप फ्री भी हैं, लॉकडाउन में हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिवली प्लस माइनस कर दिया है। तो यहाँ जो आप एफ नेट निकालोगे वो निकालोगे के, ये कह दोगे आप सर 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1², और ये क्या आने वाला, यहाँ पे हो गया माइनस के 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2² प्लस के 1 × 3 डिवाइडेड बाई 3² माइनस के 1 × 4 डिवाइडेड बाई 4² एंड सो ऑन। तो यहाँ जब के कॉमन आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ गया साहब, ये हुआ 1 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1/2 हो गया, प्लस 1/3, ओके, माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। इसको आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या बन रही है, एपी बन रही है, जीपी बन रही है, एचपी बन रही है? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हम गिविंग यू टाइम, सोचिए कि एपी है, जीपी है या एचपी है। वीडियो को पॉज कर देना भले, ठीक, सोच लिया क्या है, एचपी? नो, दिस इज नाइदर एचपी, नाइदर जीपी, नाइदर एपी, ये कुछ भी नहीं है। फिर क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेशली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। एक स्टैंडर्ड केस होता है, वो क्या होता है, आपने नोट कर लिया क्या? अगर पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको बता देता हूँ। चलो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। ln 1 + x, ln 1 + x क्या होता है, वो रहता है 1 - x²/2 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। कैसे मैच कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है। पुट x = 1। जैसे ही आप इसमें x = 1 पुट करेंगे, आप देखेंगे 1 - 1/2 प्लस 1/3 हो गया। ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कैसे? इसका मतलब ये क्या चीज है, जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करके ये चीज सॉल्व आ रही है, इसका मतलब ln 1 + 1 ln 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा k ln 2। क्लियर? नोट कर लीजिए। और ये हमने इसमें एक फॉर्मूला लगाया था, मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको शायद जानते होंगे, बाकी आप सबको ये याद रखना है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको, लिखिए। एक क्लॉक कंसीडर करते हैं हम, ओके, दिस इज ए क्लॉक। यहां पर हमने क्या किया, इसके सेंटर पर 1 कूलम का चार्ज हमने रख दिया है क्लॉक के सेंटर, ओके। और इसके सेंटर से जो ये वाली डिस्टेंस है, मतलब इसे रेडियस मान लीजिए आप, दिस रेडियस इज 1 मीटर। और फिर हमने अकॉर्डिंग टू डिजिट्स इसके ऊपर चार्जेस रखे हैं। जैसे यहाँ पर ये क्लॉक के यहाँ क्या रहता है 12, तो हमने यहाँ पे रख दिया 12C। ये रहेगा 1, तो ये हो गया आपका 1 कूलम, ठीक। ये हो गया आपका 2C, ये हो जाएगा आपका
2c को कर देता हूँ मैं इधर, ये हो जाएगा आपका 3c 4c 5 कूलम 6 कूलम, this is 9 कूलम 10 कूलम 11 कूलम, this is 8 कूलम and this is 7 कूलम। इस क्लॉक के ऊपर हमने ये सारे चार्जेस इस तरह से रख दिए हैं। ये वाले डिस्टेंस 1 मीटर है, सेंटर पर चार्ज है 1 कूलम का। आपको निकालना है नेट फोर्स F नेट एट दी सेंटर। सेंटर के ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। कि सर इस जगह पर हमें जो नेट फोर्स निकालना है वो इसकी वजह से भी रहेगा, इसकी वजह से रहेगा, इसकी वजह से रहेगा, इन सारे चार्जेस की वजह से ये फोर्स रहने वाला है। क्लियर? मैं इसको आपको थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये वाले क्वेश्चन को आप वापस से जब आप वीडियो देख लें पूरा तो फिर से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज फिर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आने बंद हो जाएंगे। क्लियर बात? तो इसको कैसे करेंगे? इसमें ट्रिक लग रही है क्या कि सर ये सोचो, यहीं से देखते हैं। इस जगह पर फोर्स निकालना है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं कि सर ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इधर डिस्टेंस है 1 और सर यहाँ पे भी डिस्टेंस 1 है, ये इसको ऐसे ऊपर रिपेल कर रहा होगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा और इसकी वजह से फोर्स रहेगा नीचे की तरफ रहेगा, दोनों में डिस्टेंस बराबर है। तो जो फॉर्मूला रहता है हमारा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उस हिसाब से देखेंगे सर नीचे का तो बराबर हो गया, ओके। K दोनों में बराबर है, Q1 Q2 एक चार्ज दोनों में बराबर आ रहा है, तो यहाँ तो आप करेंगे 12 इंटू 1 ये 12 है और यहाँ पर आ रहा होगा 6 इंटू 1 ये 6 है, ठीक। ऐसे ही तो मतलब एक तरह से चार्जेस का डिफरेंस कितना हुआ? 6 का। इधर क्या रहेगा? 9 और ये 3, ये हो गया 6 का। ये 7 और 1 के साथ रहेगा, ये भी 6 का। 8 और 2 के साथ रहा, ये भी रहा 6 का। 11 और 5 ये भी रहा 6 का। मतलब सर इन दोनों के चार्जेस अगर मैं इस तरह से डायगोनल इस चीज को देखता हूं तो हमेशा डिफरेंस आ रहा है 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो सकता है। दोनों एक दूसरे को सर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये जब इधर लगता है तो ये इधर लगता है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। मैंने आपको काफी हिंट भी दे दी है इस बारे में और आई होप कि आप में से मैक्सिमम शायद अब इस क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन सॉल्व होते ही मुझे आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, ये आपको कंप्लीट करना है। मैंने लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो आपके साथ डिस्कस किया है, आप उसको सॉल्व करके डालिएगा, फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।